सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज, आप सभी के लिए एसएससी CHSL का लेकर आए हैं, पूरा डिटेल लेकर आए हैं। आपके सिलेबस क्या होंगे, आपकी एग्जाम डेट कब है, आपकी क्लोजिंग डेट कब है, कितने लेवल का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इसमें किस लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इनफैक्ट आपको ये सारी चीजों को मैं कवर करूंगी। आपके एग्जाम पैटर्न क्या होंगे, आपके सिलेबस क्या होंगे, इन सारी चीज को क्लियर करूंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, सैलरी, पोस्ट, हर चीज आपको इसमें मैं क्लियर आउट करूंगी इस वीडियो में। तो प्लीज गाइस बने रहिएगा एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग एसएससी CHSL का फॉर्म अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो प्लीज इसको पूरा देखिएगा। मैं इसमें एप्लीकेशन फी वगैरह हर चीज आपके साथ शेयर करूंगी, तो एक बार आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे है एसएससी CHSL रिक्वायरमेंट 2024, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें एसएससी का तो सबको पता होगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और जो ये CHSL जो है, इसका जो फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो एसएससी का फुल फॉर्म होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है guys। तो एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और CHSL का होता है जैसे कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। अगर हम इसकी अप्लाई डेट की बात करें guys, तो इसका अप्लाई डेट है आपको 2 अप्रैल, यानी कि ये आज से ही स्टार्ट हो चुका है ये फॉर्म, ठीक है। और अगर इस क्लोजिंग डेट की बात करें तो इसका क्लोजिंग डेट है 1 मई, ठीक है, 1 मई 2024। तो यानी कि आपको टोटल 1 मंथ मिल रहा है आपको फॉर्म अप्लाई करने का। तो आप इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से सिलेबस समझिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सारी चीज को क्लियर करूंगी, इनफैक्ट पोस्ट वगैरह भी करूंगी। तो वीडियो को पूरे अच्छे से देखिए। तो याद रखिएगा, जो आपका अप्लाई डेट है वो आज से ही शुरू हो रहा है, यानी कि 2 अप्रैल 2024 से। और आपका जो बंद होगा वो 1 मई 2024 को बंद हो जाएगा। अगर एग्जाम लैंग्वेज की बात करें तो बहुत लोगों को ये इस बात की कंफ्यूजन होती है कि इंग्लिश है कि हिंदी है। तो गाइज आपका सब है, यानी कि इंग्लिश है और हिंदी, ये दोनों लेवल पे आपके एग्जाम लैंग्वेज हो सकते हैं। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, आप जिसमें भी आप चूज करिएगा वो आपका लैंग्वेज होगा, ठीक है। अगर एग्जाम लेवल की बात करें तो ये आपका नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है, ठीक है गाइज, याद रखिएगा। जो एसएससी CHSL का जो होता है वो आपका नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है। तो याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, अगर हम एसएससी CHSL पोस्ट की बात करें, और यहाँ पे हम उस पोस्ट की सैलरी से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है गाइस, कि आपको कौन से पोस्ट पे कितना सैलरी मिलता है उसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एसएससी CHSL के पोस्ट की बात करें तो यह जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 9,900, और इसमें आपकी जा सकती है 63,200 तक। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है कि 19,900 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी और 63,200 तक यहाँ पे आपका मैक्सिमम जा सकता है। अगला पोस्ट की बात करें तो ये हमारा लोअर डिविजनल क्लर्क है, यानी कि LDC है। इसका सैलरी भी आपको सेम ही मिलेगा, 19,900 से 63,200 तक। अगर हम सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करें तो इसमें है 25,500 से लेकर 81,100, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें जो पोस्ट वगैरह होता है वो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लोअर डिविजनल क्लर्क, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड पोस्टल असिस्टेंट, यानी कि PA, ठीक है। तो PA की जो सैलरी होती है वो 25,500 से लेकर 81,100 तक। अगला है हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 25,500 से लेकर 81,100 तक। और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, ठीक है, ये ग्रेड A वालों के लिए भी सेम सैलरी है, 25,500 से लेकर 81,100 तक। बाकी आपका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो आपको मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन आपको जो पोस्ट वाइज सैलरी है वो इसी तरीके से मिलेगा। तो याद रखिएगा। अगर आप पोस्ट की बात करें तो याद रखिएगा, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लोअर डिविजनल क्लर्क, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, ये आपका पोस्ट है एसएससी CHSL का, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट की बात करें। तो अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि एसएससी जो CHSL का होता है वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि एसएससी CHSL का जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या होता है। तो इसमें आपका गाइस 2 एग्जाम होगा, पहला होगा टायर 1 और दूसरा होगा आपका टायर 2। तो पहले टायर 1 की बात कर लेते हैं। ये आपका एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा, CBT होगा, ठीक है। और अगर टायर 2 की बात करें तो ये आपका ऑनलाइन होगा, और इसमें CBT प्लस आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो टायर 1 में जो है वो सिर्फ आपका CBT होगा,
और टायर 2 में आपका सीबीटी प्लस स्किल टेस्ट भी इसमें होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, बस 3 प्रोसेस से आपको गुजरना है। पहला टायर 1, टायर 2 एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बात करें अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट यहाँ पे बहुत सही है गाइस, 18 ईयर टू 27 ईयर्स, ठीक है। तो एज लिमिट यहाँ पे ज्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं है, क्योंकि 18 साल से लेकर 27 साल के जितने भी स्टूडेंट है वो सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, तो गैस क्वालिफिकेशन में अगर आप यहाँ पे ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो यानी कि यहाँ पे ये बोला है कि आप 10+2 से किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है आपको 10+2 है वो पास होना है, ठीक है। तो आप कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका 10+2 पास होना चाहिए, लेकिन मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है गाइस। चलिए अगले की तरफ। अगला पॉइंट है एप्लीकेशन। अगर हम फी की बात करें, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत सही है। जो लोग जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, उनको सिर्फ 100 रुपया पे करना है। और बाकी जितने भी अदर कैटेगरी के लोग हैं, उन सबको नील यानी कि कोई भी शुल्क नहीं देना है। तो याद रखिएगा, इन सब एप्लीकेशन फी में आप लोगों को बहुत सहूलियत होने वाला है, क्योंकि जो भी जनरल वाले हैं, सिर्फ ओबीसी वाले हैं, इन दोनों को ही सिर्फ 100 रुपया पे करना है, आपको एप्लीकेशन फी लगेगा। और अदर जितने भी ये हैं, चाहे वो एससी हैं, एसटी हैं, जितने भी हैं, उन लोगों को कोई भी शुल्क नहीं देना है। बात करें एग्जाम मोड की गाइस, तो जो आपका एग्जाम मोड है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड है, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा, ठीक है। बात अगर हम करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो इसमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 1500 से 2000। और यहाँ पे ये देखिएगा कि मैं यहाँ पे लिखी हुई हूँ एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है। तो ये जो है आपका वो 1500 से 2000 एक्सपेक्टेड है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। और गाइस जो एग्जाम पैटर्न मैं बताने वाली हूँ, इसको प्लीज अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लोगों को लगे तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए आपको उसकी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, हर चीज पता होना चाहिए, तभी वो चीज आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा क्लियर आउट कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज को क्लियर करूंगी, ठीक है गाइस। जितनी छोटी से छोटी चीज है वो सारी चीज को क्लियर करूंगी। आप पीछे भी देख लोगे, मैंने जितनी भी चीज बोला है उसमें हर चीज को मैंने, चाहे वो क्वालिफिकेशन हो, एज लिमिट हो, या आपकी कोई भी छोटी से छोटी पॉइंट हो, डेट, अप्लाई डेट, क्लोजिंग डेट, एग्जाम मोड, हर चीज को बताई हूँ मैं आपको, क्लियर आउट किया। तो इसको एग्जाम पैटर्न को भी आप अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें जो होता है वो टायर 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा है टायर 1, ठीक है। तो टायर 1 में जो है वो आपके सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे। तो पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो टायर 1 में आपके सब्जेक्ट रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। उसके बाद आपके सब्जेक्ट रहेंगे जनरल अवेयरनेस। उसके बाद आपके सब्जेक्ट रहेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एंड उसके बाद रहेंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। तो गाइस याद रखिएगा, इसमें टोटल आपको जो है 4 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। 4 है आपका, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड चौथा है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो इसमें आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन इसमें भी टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस में भी आपको टोटल 25 क्वेश्चन ही मिलेंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपको 25 क्वेश्चन ही मिलेंगे गाइस, ठीक है। और अगर बात करें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, तो इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि अगर आपका एग्जाम देखा जाए नंबर ऑफ क्वेश्चन के, तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपको 100 क्वेश्चन होंगे। और अगर बात करें यहाँ पे, अगर आप 25 क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपको टोटल मार्क्स 50 मिलेंगे। इसमें भी 25 क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो इसमें भी आपको टोटल मार्क्स 50 ही मिलेंगे। और इसमें भी सेम वैसे ही है, 50 ही है, और इसमें भी 50 है। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो जितने भी 25-25 का है, उसमें आपको दो दो नंबर, एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको 2 नंबर के रहेंगे। जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका, यानी कि आपको टोटल 100 क्वेश्चन, अगर आप नीचे यहाँ पे देखेंगे, जो मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, जहाँ पे मैं यहाँ पे जब टोटल देख रहे हैं 100 क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स भी 200 का है। यानी कि आपको 100 क्वेश्चन है, 200 है पर नंबर, पर क्वेश्चन आपको मतलब कि ये रहेंगे 2 नंबर के। और गाइज याद रखिएगा कि आपका जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है, एग्जाम में। अगर टाइम अलाउड की बात करें तो आपको टाइम टोटल 60 मिनट्स रखे मिलेंगे। और गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस एग्जाम में आपको टाइम को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप 100 क्वेश्चन का आंसर करें तो आपको 60 मिनट मिल रहा है। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, और इस पे आपको एक अच्छी स्किल बनानी चाहिए पड़ेगी। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितना ज्यादा चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, आप
आपकी स्पीड उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसमें जो है स्पीड बहुत मायने रखता है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको टोटल 60 मिनट ही मिलेंगे और इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना गाइस? तो इसलिए आप इसमें आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपनी स्पीड पर भी काम करना है। चलिए अगली बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको जिस तरीके से पीछे बताया था जनरल रीजनिंग के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में, उसके अंदर जो आपके जितने भी टॉपिक है, मैं उन सारे टॉपिक को भी क्लियर कर रही हूँ। इसलिए मैं पहले भी बोल रही थी कि आप इसको पूरे अच्छे से देखिएगा। अगर नहीं हो सकता है तो आप एक बार इसका नोट जरूर बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम देने के लिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको क्या पढ़ना बचा हुआ है, आपकी क्या चीजें कंप्लीट हो गई है। तो ये सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है गाइस, तभी आप चीजों को उसको कंप्लीट करेंगे और रिवीजन कर पाएंगे। तो अगर आपको जनरल रीजनिंग की बात करें तो आपको जनरल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका वर्बल रीजनिंग, तो वर्बल रीजनिंग जो है आपको जनरल रीजनिंग में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है आपका सैलोलॉजिज्म। तीसरा है आपका लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। चौथा है हमारा ब्लड रिलेशन, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। ब्लड रिलेशन हो या फिर हम इनपुट और आउटपुट की बात करें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सब अच्छे से और ये सब चीजों को बहुत कवर करिएगा। तो आप याद रखिएगा, वर्बल एंड रीजनिंग, साइलोलॉजिज्म, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, इनपुट एंड आउटपुट। चौथा है आपका सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखेंगे तो डबल लाइनअप है आपका। उसके आगे देखेंगे तो आपका ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो डाटा सफिशिएंसी है। उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग है, और कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट डाटा सफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपकी कोड इनक्वालिटीज की बात करते हैं। फिर आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आपका शेड्यूलिंग है। तो ये गाइस याद रखिएगा कि इतने सारी चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से भी ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है, बट कोडिंग डिकोडिंग, कोड इनक्वालिटीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, इनपुट एंड आउटपुट, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट और लाइनर सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब का ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये सब पे आपको बहुत पकड़ बनाना पड़ेगा और इस पे स्पीड आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। ब्लड रिलेशन में ये चीज होता है कि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उसमें नानी दादी इसका रिलेशन पूछता है, तो उसमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप ब्लड रिलेशन पे एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाए और इसको अच्छे से कर पाए। तो ब्लड रिलेशन पे आप दिमाग लगाइएगा थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से हमें क्या क्या पूछे जाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियोस भी लाती हूँ। करंट अफेयर का है या फिर जीके जीएस का है, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को भी मिलेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो आप इसको एक बार वहां से चेकआउट कर सकते हैं गाइज। एंड ट्रस्ट में गाइज, वहां से आपको बहुत सारा हेल्पफुल मिलेगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जनरल नॉलेज का और या इसमें से अगर आप जिसका भी करेंगे मैं उसका वीडियोस डेली आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। इसका प्रीवियस ईयर भी अगर आप बोलेंगे तो एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर भी लेकर आऊंगी। बट एक बार कमेंट जरूर करिएगा गाइस। दूसरा आपको पढ़ना है स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स का आपको हर चीज का पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है आपका अवार्ड एंड ऑनर्स। तीसरा है आपका इम्पोर्टेंट डेट्स। चौथा है आपका बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, बुक एंड ऑथर्स और ये मेरे आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा मेरे इसमें। और बहुत अच्छे से बनाई होगा और बिल्कुल आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं होगी। इस तरीके से मैंने उस वीडियो को बनाया, तो आप एक बार उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ट्रस्ट मी गाइस, वो बहुत बहुत अच्छे से और बहुत इजीली, बहुत इस लेवल पे बनाई, बहुत सटीक तरीके से बनाई। चलिए अगला हम बात करते हैं। तो बुक्स एंड ऑथर्स के बाद बात करें तो स्टैटिक जनरल एंड नॉलेज। तो स्टैटिक जनरल एंड नॉलेज में जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यही सब आपको पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक जनरल एंड नॉलेज में। बात करें आगे तो आगे आपको इंटरटेनमेंट का पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर पर्सन इन न्यूज, पर्सन जो लोग भी चर्चित में रहेंगे उस पर्सन के बारे में आप पूरा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा आगे बढ़ेंगे तो इसका हमारा इम्पोर्टेंट स्कीम्स, जो जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स निकलेंगे उस सारे इम्पोर्टेंट स्कीम्स को आपको क्लियर करना है। और आगे सबसे लास्ट बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। तो साइंटिफिक रिसर्च जितने भी हैं उस सब पे आपको ये करना है, कमांड करना है। तो बात अगर जनरल नॉलेज की करें तो फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। करेंट अफेयर, स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, इम्पोर्टेंट डेट्स, बुक एंड ऑथर्स, स्टैटिक जनरल नॉलेज जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। अगली बात करें तो एंटरटेनमेंट, पर्सन इन न्यूज,
इम्पोर्टेंट स्कीम एंड साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, ये आपका इस पे जनरल नॉलेज पे कमांड होना चाहिए। और इसमें से भी आपको पता होगा, इसमें 25 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन पे आपको एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स में मिलेंगे। तो इस सब पे कमांड होना बहुत जरूरी है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे, तो सबसे पहला हमारा परसेंटेज। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इनफैक्ट हर आप एसएससी सीएचएसएल हो या सीपीए हो या आप एमटीएस हो, आप किसी भी चीज का एग्जाम देंगे तो आपको परसेंटेज तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा परसेंटेज है। दूसरा आपको पढ़ना है नंबर एंड सिस्टम। तीसरा आपका चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट में सिर्फ ये याद रखिएगा कि सिर्फ इंटरेस्ट में नहीं, इसमें आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इंटरेस्ट को आपको कवर करना है और उस पर अच्छी पकड़ बनानी है। अगला हम बात करें तो है हमारा नंबर सीरीज। उससे अगला बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे अगला बात करें तो प्रॉब्लम ऑफ एजेस। उसके बाद हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद है टाइम एंड वर्क। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बट इसको आपको अच्छे से करना है और शॉर्ट तरीके से पढ़ना है ताकि आपकी चीजें इसमें बहुत ज्यादा क्लियर हो सके। उसके बाद अगर हम बात करें तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसको आप कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो है सब पे अच्छे कवर करिएगा और आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसके बाद करें तो मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। उसके बाद है आपका डाटा सफिशिएंसी और उसके बाद है डाटा इंटरप्रेशन। तो गाइज ये सभी आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। इसमें से भी आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका हर क्वेश्चन 1 नंबर का जो वो 2 नंबर, एक क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 50 नंबर का। तो ये सब बहुत मायने रखता है गाइस और ये सब पे बहुत प्रैक्टिस करिए। और इसमें जितना ज्यादा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अपने टाइम को बचाने की कोशिश करेंगे, आपको स्पीड लेवल बहुत अच्छे रखने हैं गाइस और प्रैक्टिस बहुत करना है। आपके पास अभी से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अभी से अपनी तैयारी को और मजबूत करें। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। और लास्ट है हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। और गाइज अगर आप देखेंगे जो ये लास्ट हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, अगर आप देखेंगे शुरू से लेकर अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो मैं हर चीज और हर छोटी छोटी पॉइंट को क्लियर की हूँ। तो अगर आप मेरी मेहनत को थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आप सभी स्टूडेंट के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारा मेहनत करिए और अच्छे से मेहनत करिए, बहुत सारा रिवीजन करिए। आप लोगों को इसमें जितना ज्यादा हो सके आप अपनी स्पीड को, सबसे ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पीड मेंटेन करना। आप स्पीड को बढ़ाइए, प्रैक्टिस करिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा चीजों को शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आप मैथ बनाने की कोशिश करें ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे, क्योंकि आपको टोटल 60 मिनट ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो आपका पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको ये पढ़ना है। दूसरा आपका ग्रामर है। तीसरा आपका वोकेबलरी है। चौथा आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। पांचवा आपका वर्बल एबिलिटी है। उसके बाद छठा आपका सिनोनिज्म और एंटोनिज्म है। उसके बाद आपका है पारा जंबल्स। उसके बाद है आपका एरर कनेक्शन, और एरर कनेक्शन से तो प्रश्न आते ही है बहुत सारा। तो इस पे आप कोशिश करिएगा कि इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस पे आप पता बनाइए। उसके बाद है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो बता देते हैं। इसमें कुछ शब्द दिए जाएंगे और उसमें से कुछ स्पेलिंग आपकी मिस होगी। उसमें से ये बोला जाएगा कि आप इसमें से कौन सा स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होगा। आपको वहां पे उसको चूज करना पड़ता है। तो यही होता है क्लोज टेस्ट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो याद रखिएगा जो आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकेबलरी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वर्बल एबिलिटी, सिनोनिज्म, एंटोनिज्म। उसके बाद है आपका पारा जंबल्स, एरर कनेक्शन और क्लोज टेस्ट। तो ये जितना भी है वो सारी चीज को मैं क्लियर आउट कर दूंगा गाइस। होपफुली आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा एंड बहुत मेहनत लगा है गाइस एक एक चीज को आपको कवर करने में। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो मैं सारी चीज को कवर की हूँ। इनफैक्ट आपका एक भी चीज नहीं छूटा होगा। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने कोई चीज इसमें छोड़ दी है या मिस की है जो आप लोगों के लिए जरूरी था बताना, जो मैं नहीं बताई हूँ, तो प्लीज आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। मैं उसको अगली वीडियो में कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें ध्यान रखूंगी। तो अगर आप लोग मेरी गलती को ये करेंगे तो उससे मुझे सीखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा लगेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा एंड होपफुली मेरे चैनल पे आप लोगों को ये सारी वीडियोस जो है इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।